आज हम लोग बिहारी कवि के बारे में कुछ समझेंगे। उनका जीवन परिचय के बाद उनके दोहे पढ़ाते हैं। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी देखिए। ये बिहारी है और इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्य। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में भी अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। तो ये बिहारी के बारे में कुछ था। अब बिहारी का पाठ प्रवेश चले देखें। मांझी पौछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक। माझी मतलब माज कर, पौछी पोछ कर और चमका कर अनेक प्रतिभा से बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहे के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसैया के दोहे, बिहारी के जो दोहे, उनमें गहरी अर्थ व्यंजना है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। प्रस्तुत दोहा बिहारी का है। पहला दोहा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्य प्रभात। सोहत मतलब सुशोभित होता है, ओढ़ने पहनने पर, पीत पीला, पटु वस्त्र, श्याम कृष्ण के सलौने सुंदर गात शरीर पर, मनव मालूम होता है, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, पर्यो पड़ रही है धूप सुबह की किरण। अर्थात प्रस्तुत दोहा में कृष्ण की खूबसूरती का किस तरह बिहारी ने वर्णन किया है कि जब कृष्ण पीला वस्त्र पहन लेते हैं तो वैसे ही सुंदर लगता है। कृष्ण के वस्त्रों की तुलना बिहारी ने सूर्य की सुबह की किरण से और उनके नीले शरीर की तुलना उन्होंने नीलमणि पर्वत से की है। तो जब मनव नीलमणि, जहाँ पर भी जनव मनव आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मनव नीलमणि की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है और मनव नीलमणि के कारण प्रस्तुत। तो किस तरह बिहारी ने कृष्ण की खूबसूरती का वर्णन किया है। अब एक बार फिर से मीनिंग देख लो। सोहत सुंदर लगना, ओढ़े ओढ़ने पर, पीत पीला, पटु वस्त्र मतलब भगवान कृष्ण जब पीला वस्त्र ओढ़ना
से यहाँ पहनने से तात्पर्य है। तो जब पीला वस्त्र पहन लेते हैं तो उनके सुंदर शरीर पर, सलोने गात उनके सुंदर शरीर पर, किसके, श्याम के, उसी तरह खूबसूरत लगता है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर। उनके शरीर की तुलना बिहारी ने नीलमणि पर्वत से दी है कि जैसे कि मालूम होता है, मनो नीलमणि शैल पर, मालूम होता है कि नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की सुबह की किरणें आकर के गिर रही है। मनो, इतना ध्यान देना, जहाँ भी मनो जनौ आता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पीत पटु अंडरलाइन कर दीजिए तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार, और जहाँ जनौ मनौ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट दोहा देखिए, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाघ निदाघ। यहाँ से देखिए, दीर्घ दाघ निदाघ, दीर्घ मतलब भयंकर, दाघ मतलब गर्मी, निदाघ ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने जगत तपोवन सो कियो, संसार को ही तपोवन जैसा बना दिया। ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने संसार को तपोवन जैसा बना दिया। कैसे? कहलाने एकत बसत, एक साथ बस रहे हैं। कौन? कहलाने, एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले। अहि मयूर मृग बाघ, अहि मतलब सर्प, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर। शेर जो है हिरण को खाता है, मोर जो है सर्प को खाता है। तो एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाने वाले, जन्म से ही दुश्मन कहे जाने वाले एक साथ रह रहे हैं। क्यों? किस वजह से? इस भयंकर गर्मी के कारण। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। इस भयंकर गर्मी ने संसार को ही तपस स्थली जैसा बना दिया। एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले एक साथ रह रहे हैं, सर्प, मोर, हिरण और बाघ। नेक्स्ट दोहा देखते हैं, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सौह करे भाव हनि हसय, देन कहे नटी जाय। बतरस लालच लाल की, बात के रस का आनंद लेने के लिए, बतरस बात में आनंद लेने के लिए, इस लालच में, लाल की, कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, रख दिया, लुकाए छुपा कर। एक गोपी ने या राधिका जी ने भगवान कृष्ण के बातों का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छुपा कर रख दिया। सौह करे, सौगंध खाती है, लेकिन भौहनी हंसे, भौहें हंसती है, अर्थात उनके चेहरे के हाव भाव बताते हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। तो अब ये जान करके देन कहे, कृष्ण उनसे मांगते हैं, नटी जाए, वो इनकार करती है। इस तरह से वो बार बार चेहरे से हंसी दिखाती है कि वो बार बार उनसे मुरली मांगेंगे, और अगर वो तुरंत मना कर देती, डायरेक्ट मना कर देती, तो कृष्ण बार बार उनके पास न जाते, मुरली न मांगते। लेकिन भौहा नहीं हंसे, भौहों से ये भी बताती हैं मुरली मेरे ही पास है, क्योंकि वो बार बार मुरली मांगे तो उन्हें उनके बातों का आनंद मिले। बतरस, बात के रस का आनंद लेने के लिए लालच में कृष्ण की, लाल मतलब कृष्ण की मुरली को रख देती है एक गोपी या राधा जी छुपाकर। सौह करे, एक तरफ सौगंध खाती हैं, भौ हनी हंसे, दूसरी तरफ भौहों से हंसी प्रकट हो रही है। देन कहे नट जाए, और जब मांगते हैं कृष्ण अपनी मुरली तो इनकार करती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, क्योंकि नायक नायिका के जहाँ हाव भाव होते हैं, बातचीत होते हैं, वहाँ श्रृंगार रस। और लौ लौ का बार बार प्रयोग होने से
अनुप्रास अलंकार। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। ध्यान दीजिए, त का बार बार प्रयोग होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। नयनन ही सब बात, यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, नायक और नायिका के हाव भाव का वर्णन है। कहत, नायक कहता है, कृष्ण कहते हैं, नटत नायिका, राधिका, गोपी, कुछ भी आप लिखिए। कहत कृष्ण कहते हैं, नटत राधिका इनकार करती हैं। उनके इस इनकार की अदा पर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। रिझत खिजत, जिसे देखकर राधिका खिजला जाती है, मतलब गुस्सा जाती है। वो गुस्सा कैसा रहता? बनावटी। मिलत, तो अब इसमें मिलत क्या मिलता है? दोनों की आंखें। जब दोनों की आंखें मिलती है तो चार आंखें मिलती हैं तो खिलत, खिल जाती हैं। और औरत सुलभ, नारी सुलभ भावना के होने से शर्म भी करती है। भरे भवन में करत हैं, भरे मतलब जहाँ पर परिवार के लोग उपस्थित रहे, उस भवन यानी घर में, मकान में, भरे घर में करत है, करते हैं नयनन ही सब बात, आंखों आंखों से ही सारी बातें कर लेते हैं। कौन? राधिका जी और कृष्ण, राधा और कृष्ण, या कोई गोपी और कृष्ण, नायक नायिका। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया। कहत कृष्ण कहते हैं, नटत राधिका इनकार करती है। राधिका के इस इनकार की अदा से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, रीझत प्रसन्न हो जाते हैं। खिजत, जिसे देख करके राधिका बनावटी गुस्सा दिखाती है। मिलत, इसमें दोनों की आंखें मिलकर चार होती है तो खिल जाते हैं, और खिलने के बाद नारी सुलभ लज्जा में शर्मा जाती हैं। भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात, परिवार की उपस्थिति में आंखों आंखों में ही सारी बातें कर लेती। आगे देखिए, बैठ रही अति सघन बन पैठ सघन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छा। अब ग्रीष्म ऋतु की यहाँ भी भयंकरता का वर्णन बिहारी ने देखिए कितनी खूबसूरती से किया है। ग्रीष्म ऋतु की एक तरफ बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस का पुट दिखता है बार बार और अनुप्रास अलंकार है, तो दूसरी तरफ वो गर्मी की व्याकुलता का वर्णन, गर्मी की बेचैनी का वर्णन किस तरह करते हैं। बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माँ, बैठ रही, बैठ गई, अति अत्यंत सघन घने वन में, पैठी पैठ करके, सदन घर, तन माँ शरीर को घर समझकर, या घर के अंदर घुस करके, या घने वन में दो जगह बैठ गई। देखी दोपहरी जेठ की, दोपहर की, जेठ की दोपहर को देखकर छाहू चाहत छा, छाया भी छाया चाहती है। अर्थात आपको ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में जब पेड़ की परछाई, घरों की परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्यों? सूर्य बिल्कुल मस्तक पर होते हैं, तो उस समय छाया या तो घने वन में मिलती है या घर के अंदर, दो ही जगह छाया मिलती है, या तो घने वन में या घर के अंदर। तो इसको बताने के लिए बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में लिखा है कि देख दोपहरी, नीचे से देखिए, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छा। दोपहर की, जेठ की भयंकर दोपहर को देख करके छाया भी छाया चाहती है, जिस वजह से वो अत्यंत घने वन में जाकर के बैठ गई है या घर के अंदर बैठी। अगला दोहा देखिए, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात। अब यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर नायक नायिका की दूरी है, तो नायिका अपने प्रियतम के वियोग में व्यथित है और वो कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, मेरे दिल में इतनी बेचैनी है जिसे कागज पर लिखा नहीं जा सकता।
कहत संदेश उलझात, और संदेशा भेजने में शर्म आ रही है। कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात कह देगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा है। मेरे हृदय में जो हलचल मची हुई है, तुम्हारे हृदय में भी वैसी ही हलचल मची होगी। तो कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात कह देगा। कागज पर लिखत न बनत, तुम्हारे वियोग में मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ जिसे मैं कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ। अगर लिखती भी हूँ तो आंखों में आंसू भरे हैं जो लिखावट को मिटा देते हैं, और किसी से संदेश भेजने में शर्म आ रही है। इसलिए तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात बता देगा। अगला दोहा देखते हैं। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरव कलेश सब केशव केशव राय। अब यहाँ पर केशव से तात्पर्य कृष्ण से, और यहाँ केशव राय से तात्पर्य है बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। तो व्यक्ति अगर बहुत दुखी होता है तो या तो भगवान को स्मरण करता है या अपने पिता से कहता है मेरे कष्ट को दूर करे। तो यहाँ पर बिहारी बताना चाहते हैं, पहले हम कृष्ण से लेते हैं कि प्रगट भय द्विज राजकुल। द्विज मतलब चंद्रमा होगा और द्विज मतलब ब्राह्मण भी होगा। तो एक वर्ण जब एक ही बार आए, द्विजराज, एक वर्ण एक बार आए और उसके दो अर्थ निकले तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे द्विजराज में यमक अलंकार है और केशव केशव राय में भी यमक अलंकार है। प्रगट भय द्विजराज कुल, कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं बिहारी कि द्विजराज यहाँ चंद्रकुल, एक मतलब चंद्र और एक मतलब ब्राह्मण। तो कृष्ण से तात्पर्य चंद्रकुल, चंद्रकुल में उत्पन्न हुए, सुबह से बसे ब्रज आए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। मेरा हरो कलेश सब, मेरे कष्टों को हर लो हे प्रभु कृष्ण भगवान। और जब पिता से कहते हैं तो यहाँ केशव राय के बाद यहाँ द्विज मतलब ब्राह्मण हो जाएगा। प्रगट भय द्विज राजकुल, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, सुबह से बसे ब्रज आए। बिहारी के पिता भी ब्रज में आकर रहने लगे थे तो अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। मेरो हरव कलेश सब, मेरे सारे कष्टों को हर लीजिए हे केशव राय मेरे पिता। जब पिता से होगा तो द्विज में यहाँ ब्राह्मण हो जाएगा, जब कृष्ण से हो जाएगा तो द्विज में यहाँ चंद्रकुल। ठीक है, अगला देखिए। जपमाला छापे तिलक, सरय न एक काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में दिखावटी आडंबरों को बिहारी जो है व्यंग करते हैं कि जप माला छापे तिलक, माला जप रहे हैं, ऐसे माला 108 मनकों की माला आती है, रुद्राक्ष मोती स्फटिक, तो उसे लोग जपते हैं। तो उसी पर बिहारी व्यंग कर रहे हैं कि जप माला, माला जप रहे हैं, छापे तिलक और तिलक लगा लिया, तिलक का छापा मस्तक पर लगा लिया। सरय न एकौ काम, इसे एक भी काम, सरय मतलब पूरा नहीं हो सकता। क्यों? मन काचे, मन कच्चा है, मन को ईश्वर में नहीं लगाया। नाचे वृथा, तो बेकार में ही मन इधर उधर नाच रहा है। साचय राचय राम, राचय मतलब प्रसन्न होना, सच्चे मन से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। क्यों? एक और है कि मनना रमायो रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा जोगी हो गई ले बकरा। या कबीरदास भी धर्म वाह्याडंबरों का तिरस्कार करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, ताते ये चाकी भली की सिखाए संसार। तो कबीरदास भी दिखावटी पन पर, धर्म के बाहरी दिखावे पर व्यंग करते हैं एक तरफ, और एक तरफ बिहारी भी। तो बिहारी कहते हैं जप माला, माला जपने, छापे तिलक और तिलक का टीका लगाने से, सरय न एकौ काम, एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन काचय,
मन अगर कच्चा है, अगर आपने अपने मन को ईश्वर में नहीं लगाया, तो फिर आपका मन जो है इधर उधर बच दौड़ रहा है। सच्चे मन से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो मेरी समझ से आप लोगों को बिहारी के दोहे समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स। आज बस यहीं तक।